नमः शिवाय दर्शक मित्रों, मैं पारणाश आज फिर एक बार आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक प्रश्न के ऊपर आधारित है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि चिंता बहुत हो रही है, कभी बेटे की चिंता होती है तो कभी बिजनेस की चिंता होती है, लगातार चिंता मन में चलती रहती है। इस चिंता से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। वास्तव में इस चिंता से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये जो चिंता है वो आपने बनाई है। ये तो ना तो आपको किसी भगवान ने दी है और ना ही भाग्य ने दी है। ये आपके मन के द्वारा बनाया गया एक जाल है, और ये एक ऐसा जाल है जिसमें आप फंसते ही चले जाते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि चिंता मत करो, क्योंकि ऐसा कहने वाले तो आपको बहुत मिले होंगे। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि आप चिंता करते हो तो आपके चिंता करने से क्या हो गया? प्रकृति ने या कुदरत ने जो भी आपके साथ करना है वो तो करके ही रहेगी। प्रकृति कभी आपसे परवानगी लेती ही नहीं। जो भी घटना आपके जीवन में घटित होनी है वो घटित होकर ही रहेगी। प्रकृति या कुदरत कभी भी आपसे परवानगी मांगते ही नहीं, आपको कोई पूछता ही नहीं। तो आपके पास यदि आपके जीवन में कोई घटना घटित होती है तो उसको स्वीकार करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता है ही नहीं। चिंता कब होती है? चिंता तब होती है जब प्रकृति आपके जीवन में कोई घटना घटित करती है और उस घटना को आप स्वीकार नहीं कर पाते। जब आप उस घटना को स्वीकार नहीं कर पाते तब आपके मन में एक संघर्ष उत्पन्न होता है, क्योंकि आप उस घटना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जरा सोचो, यदि आप किसी घटना को स्वीकार नहीं कर पाते तो क्या प्रकृति या कुदरत वो घटना को बदल देगी? नहीं, उसने तो जो भी करना होगा वो करके ही रहेगी। प्रकृति ने जो भी आपको देना होगा वो देकर रहेगी, और प्रकृति ने आपसे जो भी लेना होगा वो लेकर रहेगी। उसमें आपका कोई नहीं चलेगा। आपके मन के अंदर जो भी आप सोचते हो वो कुछ भी नहीं चलेगा। आपकी परवानगी कोई लेगा ही नहीं। इसलिए अगर आप किसी घटना के प्रति कुछ कर सकते हो तो चिंता क्यों करते हो? क्योंकि आप उस घटना में कुछ कर सकते हो। और अगर यदि आप किसी घटना के प्रति कुछ नहीं कर पाते तो चिंता करके क्या करोगे? वास्तविकता में देखें तो आपका चिंता करना बिल्कुल ही व्यर्थ है, क्योंकि आपकी चिंता से कुछ भी हल होने वाला है ही नहीं। और वैसे भी जब भी आप चिंता करते हो तो आपके आसपास एक नेगेटिव एनर्जी का फील्ड क्रिएट हो जाता है। वास्तव में आपका जो ऑरा है वो गोल्डन कलर का या व्हाइट कलर ना होना चाहिए। लेकिन जब भी आपके मन में चिंता होती है या स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती है, तब आपका पूरा ऑरा ब्लैकिश या ब्लैक हो जाता है। और उससे होता क्या है कि आपके जीवन में ही अवरोध उत्पन्न होते हैं, या आप किसी व्यक्ति के प्रति चिंता करते हैं तो उसके जीवन में अवरोध उत्पन्न होते हैं। तो जरा सोचो, यदि आप अपने बेटे के लिए या अपने संतान के लिए चिंता कर रहे हो तो वास्तविकता में आप उसको क्या दे रहे हो? वास्तविकता में आप उसको संघर्ष दे रहे हो, क्योंकि आपके ऑरा की नेगेटिव एनर्जी उसके ऑरा में चली जाएगी। तो उसके जीवन में उसको उतना ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो वैसे भी आप जो चिंता करते हो वो वैसे भी व्यर्थ है। और अगर कुछ सोचना ही है तो अच्छा सोचो। ईश्वर को धन्यवाद का भाव दो। जितना आपके एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जितना आपका स्ट्रांग होगा, उतना ही आपके जीवन में चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं होगा। क्योंकि धन्यवाद का जो भाव है, उस धन्यवाद के भाव में सबसे ज्यादा शक्तिशाली पॉजिटिव एनर्जी होती है। और जीवन में जो भी सकारात्मक घटना घटित होती है वो इस पॉजिटिव एनर्जी से होती है। इसलिए हमेशा ईश्वर का या प्रकृति का धन्यवाद मानना, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको जिंदा रखती है। और प्रकृति ही है जो आपके साथ सब कुछ करती है। इसलिए हमेशा प्रकृति जो भी आपके जीवन में घटना घटित करे उसको साक्षी भाव से स्वीकार कर लेना। उसको कभी अस्वीकार नहीं करना। उसको बड़े प्यार से स्वीकार कर लेना और उसको धन्यवाद दे देना, क्योंकि सभी जगह पे सौभाग्य ही है, दुर्भाग्य कहीं है ही नहीं। दुर्भाग्य सिर्फ आपके मन में है, बाकी तो सौभाग्य ही है। क्योंकि प्रकृति हमेशा आपके साथ अच्छा ही करती है, क्योंकि आपका जन्म प्रकृति ने किया है, प्रकृति से आपका जन्म हुआ है।
तो जो प्रकृति ने आपको बनाया है, तो जो चीज आपको बना सकती है वो आपको संवार भी सकती है। बस यही सोचना है आपने, ईश्वर को और प्रकृति को धन्यवाद देना है। जितना हो सके उतना धन्यवाद देना, और जितना हो सके उतना मन में साक्षी भाव लाना। आपके मन में जो चिंता है, एंजाइटी है, वो अपने आप ही कम होनी शुरू हो जाएगी। नमः शिवाय।